श्रीदेवी भागवत एकादश स्कंद में भक्तगण आपको गायत्री पुरुष चरण और उसका फल की कथा कहूंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इसके बाद अब आप देवी के पावनाशक पुण्यप्रद और यथेष्ट फल देने वाले पुरुष चरण के विषय में सुनिए। पर्वत के शिखर पर, नदी के तट पर, बिल्व वृक्ष के नीचे, जलाशय के किनारे, गौशाला में, देवालय में, पीपल के नीचे, उद्यान में, तुलसी वन में, पुण्य क्षेत्र में, अथवा गुरु के पास, अथवा जहाँ भी चित्त की एकाग्रता बनी रहे, उस स्थान पर मंत्र का पुरुष चरण करने वाला व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी भी मंत्र का पुरुष चरण आरंभ करना हो, उसके पूर्व तीनों व्याधियों भुव भुव स्व सहित 10,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। नरसिंह, सूर्य और वाराह, इन देवताओं का जो भी तांत्रिक अथवा वैदिक कर्म बिना गायत्री का जप के संपन्न किया जाता है, वह सब निष्फल हो जाता है। सभी द्विज शाक्त कहे गए हैं, से और विष्णु नहीं, क्योंकि सभी द्विज आदि शक्ति वेद माता गायत्री की उपासना करते हैं। गायत्री के जप द्वारा मंत्र की शुद्धि करके यदनपूर्वक पुरुष चरण में तत्पर हो जाना चाहिए। मंत्र शोधन के पूर्व आत्मशुद्धि कर लेना उत्तम होता है। आत्म तत्व के शोधन के लिए विद्वान पुरुष को श्रुतियों के द्वारा बतलाए गए नियम के अनुसार गायत्री मंत्र का 3 लाख अथवा 1 लाख जप करना चाहिए। कर्ता की आत्मशुद्धि के बिना की गई जप होमादि क्रियाएं निष्फल ही समझी जानी चाहिए, क्योंकि आत्मशुद्धि करना श्रुति सम्मत है। तपस्या के द्वारा अपने शरीर को तपाना चाहिए और पितरों तथा देवताओं को तृप्त रखना चाहिए। तपस्या से मनुष्य स्वर्ग तथा महान फल प्रदान करता है। क्षत्रिय को बाहुबल से, वैश्य को धन से, शूद्र को द्विजातियों की सेवा से और श्रेष्ठ ब्राह्मण को जप तथा होम से अपनी आपदाओं का निवारण करना चाहिए। अतएव हे विपेंद्र, प्रयत्न पूर्वक तपस्या करनी चाहिए। तपस्या ने शरीर सुखाने को ही उत्तम तप बतलाया है। विहित मार्ग से कृच्छ तथा चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर का शोधन करना चाहिए। हे नारद, अब मैं अनशुद्धि का प्रकरण बताऊंगा, उससे सुनिए। अनाचित, उच्च, शुक्ल तथा भिक्षा, ये आजीविका के 4 मुख्य साधन हैं। तांत्रिकों और वैदिकों के द्वारा इन वृत्तियों से प्राप्त अन्न की विशुद्धता कही गई है। भिक्षा से प्राप्त शुद्ध अन्न लाकर उसके 4 भाग करके 1 भाग द्विजों के लिए, दूसरा भाग गौग्रास के रूप में गौ के लिए, तीसरा भाग अतिथियों के लिए तथा चौथा भाग भार्या सहित अपने लिए व्यवस्थित करें। जिस आश्रम में ग्रास की जो विधि निश्चित है, उसी कर्म से उसका पालन करना चाहिए।
आरंभ उस अन्न पर शक्ति तथा कर्म के अनुसार गोमूत्र का छींटा देकर वानप्रस्थ तथा गृहस्थाश्रम को ग्रास की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। ग्रास का परिणाम मुर्गी के अंडे के बराबर होना चाहिए। गृहस्थ को 8 ग्रास, वानप्रस्थी को उसका आधा 4 ग्रास तथा ब्रह्मचारी को यथेष्ट ग्रास लेने का विधान है। सर्वप्रथम गौमूत्र की विधि संपन्न करके 9, 6 अथवा 3 बार अन्न का प्रोक्षण करना चाहिए। अंगुलियों की परस्पर छिद्र रहित करके तस्विदो इस गायत्री ऋचा के साथ प्रोक्षण होना चाहिए। मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए प्रोक्षण करने की विधि कही गई है। चोर, चंडाल, वैश्य तथा क्षेत्री इनमें से कोई भी यदि अन्न प्रदान करता है तो अन्न प्राप्ति की इस विधि को अधम कहा गया है। जो विप्र शूद्र का अन्न खाते हैं, शूद्र के साथ संपर्क स्थापित करते हैं तथा शूद्र के साथ भोजन करते हैं, वे तब तक घोर नरक में वास करते हैं जब तक सूर्य तथा चंद्रमा का अस्तित्व रहता है। गायत्री छंद वाले मंत्र में अक्षरों की जितनी संख्या है उतने लाख अर्थात 24 लाख जब से पुरस्चरण संपन्न करना चाहिए। विश्वामित्र का मत है कि 32 लाख जप होना चाहिए। जिस प्रकार प्राण रहित शरीर समस्त कार्य को करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार पुरस्चरण से हीन मंत्र भी फल देने में असमर्थ कहा गया है। ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, पौष, अधिक मास, मंगलवार, शनिवार, व्यतिपात, बेधिरती, अष्टमी, नवमी, षष्ठी, चतुर्दशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, परदोष रात्रि, भरणी, कृतिका, आंध्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, स्वर्ण, जन्म, नक्षत्र, मेष, कर्क, तुला, कुंभ तथा मकर, लगन इन्हें छोड़ देना चाहिए। पुरस्चरण कर्म में ये सब त्याजी है। चंद्रमा तथा नक्षत्रों के अनुकूल रहने पर और मुख्य रूप से शुक्ल पक्ष में पुरस्चरण आरंभ करना चाहिए। ऐसा करने से मंत्र सिद्धि होती है। आरंभ में विधिपूर्वक स्वस्ति वाचन तथा नांद श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। भोजन तथा वस्त्र आदि से ब्राह्मण को संतुष्ट करके पुनः उनसे आज्ञा लेकर पुरस्चरण आरंभ करना चाहिए। जिसको चाहिए कि शिव मंदिर तथा अन्य किसी भी शिव स्थान पर पूर्वाभिमुख बैठकर जप करें। काशी, पुरी, केदार, महाकाल, नासिका और महाक्षेत्र, त्रैमकम ये 5 स्थान पृथ्वी लोक में दीप सिद्ध स्थान है। इन स्थानों के अतिरिक्त सभी जगह कुर्मासन को दीप सिद्ध स्थान कहा गया है। प्रारंभ के दिन से लेकर समाप्ति के दिन तक किसी भी दिन न तो अधिक और न तो कम जप करना चाहिए। श्रेष्ठ मुनिगण निरंतर पुरस्चरण करते रहते हैं। प्रातः काल आरंभ करके मध्याह्न काल तक विधिवत जप करना चाहिए। जब की अवधि में मन पर नियंत्रण रखें, पवित्रता से रहे, इष्ट देवता का ध्यान करता रहे तब मंत्र के अर्थ का चिंतन करता रहे। गायत्री छंद वाले मंत्र में अक्षरों की जितनी संख्या है उतने ही लाख अर्थात 24 लाख जप से पुरस्चरण संपन्न करना चाहिए।
घृत तथा मधुमेह से खीर, तिल, बेलपत्र, पुष्प तथा यौ आदि द्रव्यों से जब संख्या के 10 से आहुति देनी चाहिए। 10वें अंश से हवन करना चाहिए, तभी मंत्र सिद्ध होता है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली गायत्री की सम्यक उपासना करनी चाहिए। नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य इन तीनों कर्मों में गायत्री उपासना में तत्पर रहना चाहिए। गायत्री से बढ़कर इस लोक तथा परलोक में दूसरा कुछ भी नहीं है। पुरस्चरण की दूसरी विधि यह भी है, मध्याह्न काल में अल्प भोजन करें, मौन रहें, तीनों समय स्नान करें और संध्योपासन करें। बुद्धिमान पुरुष को अन्य वृत्तियों से मन को हटाकर जल में 3 लाख मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार पहले पुरस्चरण कर्म करने के पश्चात अभिलक्षित काम्य कर्म के निमित्त जप करना चाहिए। जब तक कार्य में सिद्धि की प्राप्ति न हो जाए तब तक जप आदि करते रहना चाहिए। सामान्य काम्य कर्मों में यथावत विधि कही गई है। सूर्योदय काल में स्नान करके प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करना चाहिए। ऐसा करने वाला साधक आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा धन अवश्य प्राप्त करता है और 3 माह, 6 माह अथवा 1 वर्ष के अंत में सिद्ध प्राप्त कर लेता है। 1 लाख घृतांग कमल पुष्पों का अग्नि में होम करने से मनुष्य संपूर्ण वांछित फल को प्राप्त कर लेता है तथा उससे मोक्ष भी सुलभ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। मंत्र सिद्धि के बिना कर्ता की जप, होम आदि क्रियाएं, काम्य कर्म तथा मोक्ष आदि जो भी हों वह सब निष्फल हो जाता है। 25 लाख गायत्री जप से तथा दही अथवा दूध से हवन करने से मनुष्य सिद्ध शरीर हो जाता है, ऐसा महर्षियों का मत है। मनुष्य अष्टांग योग के द्वारा जो फल प्राप्त करता है वही फल इस जप से सिद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। साधक सशक्त ही हो अथवा असक्त, किंतु उससे नियत आहार ग्रहण करना चाहिए। गुरु के प्रति सदा भक्तिपरायण रहते हुए जो जप करता रहता है उससे 6 महीने में सिद्धि मिल जाती है। गायत्री जप करने वाले को एक दिन पंचगव्य के आहार पर, एक दूसरे वायु के आहार पर तथा एक दिन ब्राह्मण से प्राप्त अन्न के आहार पर रहना चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके जल के भीतर ही 100 जप करना चाहिए। इसके बाद 100 मंत्रों का उच्चारण करके जल का पान कर लेने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा करने वाले को चंद्रायण और कृच्छ आदि व्रतों का फल निश्चय रूप से प्राप्त हो जाता है। यदि साधक राजा अथवा ब्राह्मण हो तो उससे अपने घर पर ही तप रूपी पुरस्चरण करना चाहिए। गृहस्थ ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थी को भी अपने अपने अधिकार के अनुसार जप करने के पश्चात पुरस्चरण संपन्न हो जाने पर फल प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष श्रोत्र और स्मार्थ आदि कर्म करते हैं। साधक को फल, मूल तथा जल आदि के आहार पर रहते हुए विद्वानों के द्वारा
सम्यक शिक्षा प्राप्त करके सदाचारी तथा अग्निहोत्री होकर प्रयत्नपूर्वक जप करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त शुद्ध अन्न ही ग्रहण करें, जिससे स्वयं मात्र 8 ग्रास ही भोजन करें। हे दिव्य, इस प्रकार पुरस्करण करके मनुष्य मंत्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसके अनुष्ठान मात्र से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और इसके स्वर्ण से भी मनुष्य पुण्यों की मेहनती सिद्धि प्राप्त कर लेता है। एते श्रीमद् देवी भागवती महापुराण षष्ठा 10 सहस्त्राणाम सहिता मेगा 10 स्कंदे गायत्री पुरस्करण विधि कथन नामे विश्व अध्याय। भक्ति माता की जय।